ही उपयुक्त शिक्षा तक पहुंच संभव हो। गांव के क्षेत्रों में लोगों को शिक्षा के महत्व और लाभों को दिखाने के लिए टीवी और अखबारों में बहुत सारे विज्ञापनों को भी। हेलो एवरीवन, मैं शैलजा तिवारी अपने चैनल शैलजा तिवारी पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हमारा विषय है शिक्षा, और शिक्षा के विषय में हम बात करेंगे शिक्षा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और शिक्षा का महत्व क्यों ज़्यादा बढ़ गया। विद्या एक ऐसा धन है जिसे ना तो कोई चुरा सकता है और ना ही कोई छीन सकता है। यह एकमात्र ऐसा धन है जो बांटने पर भी कम नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत बढ़ता ही जाता है। आपने देखा होगा हमारे समाज में जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं उनका एक अलग तरह से ही मान सम्मान होता है और लोग उन्हें हमारे समाज में बहुत इज्जत भी देते हैं। इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि वह पढ़ा लिखा हो, साक्षर हो, प्रशिक्षित हो। इसलिए आज के समय में हमारे जीवन में पढ़ाई का इम्पोर्टेंस, महत्व बहुत बढ़ गया है। इसलिए हमको यह याद रखना है कि शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है और इसी की वजह से हमारे समाज में हम सबको सम्मान मिलता है और जिससे हम अपने समाज में सर उठा के
जी सकते हैं। शिक्षा बहुत तरह से उपयोगी है, जैसे समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए, समाज में लोगों के बीच भेदभाव, मनमुटाव को हटाने में मदद करती है और यह हमारा अच्छा अध्ययनकर्ता बनने में भी मदद करती है। जीवन के हर पहलू को समझने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। यह व्यक्ति की सूझबूझ को बढ़ाती है और शिक्षा जितने भी प्रकार के मानव अधिकार हैं, सामाजिक अधिकार हैं और देश के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं, उनको समझने में अच्छी तरह से हमारी मदद करती हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि शिक्षा लोगों के दिमाग को उच्च स्तर पर विकसित करने में मदद करने का कार्य भी करती है। शिक्षा वह उपकरण है जो हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। हम जीवन में शिक्षा के इस उपकरण का उपयोग करके कुछ भी अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने जीवन में लक्ष्य बनाने के लिए और सफलता हासिल करने के लिए हमें नियमित और अच्छी उचित शिक्षा की जरूरत पड़ती है। हम कोई अच्छी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि शिक्षा की वजह से ही समाज में व्यक्ति को सम्मान मिलता है। हाँ, हम शिक्षित व्यक्ति तभी बनते हैं जब हमें अपने अभिभावकों और शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। वे हमारे वास्तव में शुभचिंतक है और उन्होंने ही हमारे जीवन को सफलता की ओर ले जाने में हमारी मदद की है। आजकल शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी सरकारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं ताकि सभी की उपयुक्त शिक्षा तक पहुंच संभव हो। गांव के क्षेत्रों में लोगों को शिक्षा के महत्व और लाभों को दिखाने के लिए टीवी और अखबारों में बहुत सारे विज्ञापनों को भी दिखाया जाता है, क्योंकि पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से लोग गरीबी और शिक्षा की ओर अधूरी जानकारी के लिए कारण पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं। पहले शिक्षा प्रणाली बहुत ही महंगी और कठिन थी। गरीब लोग 12वीं तक ही कक्षा के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे। समाज में लोगों के बीच बहुत अंतर था, असमानता थी। उच्च जाति के लोग अच्छे से अच्छी शिक्षा प्राप्त करते थे। निम्न जाति के लोगों को स्कूल या कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी। यद्यपि अब शिक्षा की पूरी प्रक्रिया और विषय में बड़े स्तर पर परिवर्तन किए गए हैं और इस समय भारत सरकार के द्वारा भी सभी के लिए शिक्षा प्रणाली को बहुत सरल और कम महंगी करने के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं और कानून लागू किए गए हैं। अगर हम ऑनलाइन शिक्षा की बात करें तो इससे फायदे की जगह नुकसान ज्यादा होता है, क्योंकि अधिकतर बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा समझ ही नहीं आती और इससे अधिकतम समय तक ऑनलाइन शिक्षा लेने से आंख व दिमाग पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। ऐसे बच्चे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं होता वे ऑनलाइन शिक्षा से भी वंचित रह जाते हैं। ऑनलाइन शिक्षा में समय पर कोई प्रतिबंध नहीं होता और इसलिए विद्यार्थी मनमानी क्लास करते हैं। ऑनलाइन शिक्षा के कारण अधिकतम बच्चे शिक्षा लेने से भी कतराते हैं और कई तो बहुत बहाने भी बनाते हैं और ऑनलाइन शिक्षा में सभी विषयों को ठीक ढंग से नहीं पढ़ाया जा सकता। बच्चों के लिए सिर्फ शिक्षा ही सब कुछ नहीं होती, संस्कार, त्योहार, नियम, बोली, भाषा आदि को भी जरूरी माना जाता है, जबकि इन सबको हम ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि शिक्षा सबके लिए जरूरी है और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा स्कूल जाने का प्रयास करना चाहिए और शिक्षा ग्रहण करने के लिए नियमित स्कूल जाना भी बहुत जरूरी है। कुल मिला के हम शिक्षा के बारे में कह सकते हैं कि शिक्षा का अर्थ है उस पूर्णता को व्यक्त करना जो सब मनुष्यों में पहले से ही विद्यमान है। धन्यवाद। यह
वीडियो आपको कैसे लगा कृपया जो है कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। नमस्ते। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।